हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स। दिस इज़ डॉक्टर करण परमार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अकाउंटिंग के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बेसिक एज वेल एज इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है जर्नल एंट्री। इस वीडियो में हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ जर्नल एंट्री, नीड ऑफ पासिंग जर्नल एंट्रीज, कॉन्सेप्ट ऑफ जर्नल एंट्री एज वेल एज स्टेप टू पास अ करेक्ट जर्नल एंट्री। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और हम जर्नल एंट्री को पूरी डिटेल में समझेंगे। जर्नल एंट्री का अगर हम मीनिंग देखें तो इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द अकाउंटिंग बुक्स ऑफ अ कंपनी। जनरली जब भी कोई फिनेंशियल ट्रांजैक्शन बिजनेस में होगा तो उसकी अकाउंटिंग रिकॉर्ड रखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नल एंट्री जो है वो पास आउट की जाएगी। यानी कि जर्नल एंट्री इज़ कंसिडर एज द हार्ट ऑफ एवरी अकाउंट्स एज वेल एज इट इज़ ऑल्सो कंसिडर एज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। ओके, तो जर्नल एंट्री का चलिए देखते हैं मीनिंग क्या होगा। ओके, अंडर डबल एंट्री system we have two system. One is single entry system and another is considered as a double entry system. Majority of the business is now following double entry system. As the word itself suggests, it is include double entry. That means every transaction, अगर यहाँ पे कोई एक ट्रांजेक्शन होता है तो every transaction has टू इफेक्ट्स। आप उसको कह सकते हो टू एंट्रीज। हर एक ट्रांजैक्शन की हमको दो इफेक्ट या दो एंट्रीज जो है वो देनी पड़ेगी, जिसको कहा जाता है डबल एंट्री सिस्टम। और वो देने के लिए ही क्या यूज़ होगा, जर्नल एंट्री जो है वो यूज़ होगी। ओके, जर्नल एंट्री में एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। कोई भी एक ट्रांजैक्शन आप ले लो, उस ट्रांजैक्शन में एक अमाउंट हमको डेबिट करनी पड़ेगी और एक अमाउंट जो है वो क्रेडिट करनी पड़ेगी। ओके, दो अकाउंट रहेंगे, उसमें से एक अकाउंट डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। कैसे? सेम अमाउंट से, यानी कि एक जो अकाउंट 1000 से हम डेबिट कर रहे हैं तो वो सेम अमाउंट से ही हमको अकाउंट जो है वो क्रेडिट भी करना पड़ेगा। अगर टोटल ऑफ डेबिट इज़ नॉट इक्वल्स टू टोटल ऑफ क्रेडिट, यानी कि हम 1000 से डेबिट कर रहे हैं लेकिन 1000 से अगर क्रेडिट नहीं करेंगे तो वो जर्नल एंट्री जो है वो प्रॉपर नहीं कहलाएगी। तो जर्नल एंट्री का बेसिक जो यूज़ है वो क्या होगा, टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अ कंपनी विथ टू इफेक्ट्स, यानी कि वन ट्रांजैक्शन हैज़ टू इफेक्ट्स। तो ये रहेगा जर्नल एंट्री का बेसिक मीनिंग। आइए अब देखते हैं सेकेंड पॉइंट, दैट इज़ need to pass journal entry as well as format of journal entry। तो पहले ये डिस्कस कर लेते हैं need to pass journal entry। journal entries की रिक्वायरमेंट क्यों रहेगी? कई स्टूडेंट कहते हैं सर हम तो डायरेक्ट ही अकाउंट बनाते हैं, जनरल एंट्री पास आउट करने की क्या आवश्यकता है, जनरल एंट्री क्यों पास करें? तो कोई भी अगर आप अकाउंट प्रिपेयर करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जनरल एंट्री ही पास करनी पड़ेगी। और अगर आप जनरल एंट्री पास नहीं करते हो तो भी आप माइंड में तो सोचते ही हो कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा या कौन सा क्रेडिट होगा। ये जो आप माइंड में ही सोच के अकाउंट डायरेक्ट प्रिपेयर कर पाते हो तो बिकॉज ऑफ जनरल एंट्रीज ही है। अब एक सिंपल एग्जांपल के द्वारा इसको समझने की ट्राई करेंगे। अगर आप कोई बस स्टैंड पे जाए और उस बस स्टैंड पे से फॉर एग्जांपल 50 बसेस जो है वो खड़ी है, लेकिन कोई भी बस में जो है बोर्ड नहीं लगा हुआ कि वो बस कहाँ जाएगी, ऐसे ही खड़ी हुई है, तो आप जाके किस बस में बैठोगे? ओके, से फॉर एग्जांपल आपको यहाँ से यानी कि कोई एक प्लेस से कोई दूसरे प्लेस पे जाना है तो आप कौन सी बस पकड़ोगे? देयर इज़ नो एनी डायरेक्शंस। और उसके अलावा अगर आप सोचोगे सारे बस में कोई कुछ ना कुछ होर्डिंग्स लगे हुए हैं, लाइक एक बस जो है वो अहमदाबाद से मुंबई जा रही है, दूसरी बस जो है वो अहमदाबाद से सूरत जा रही है और सो ऑन। अगर बस में बोर्ड लगे हुए हैं तो ये इजी होगा आइडेंटिफाई करने के लिए कि बस का डायरेक्शन कौन सा रहेगा, बस जो है कहाँ से कहाँ जाएगी, तो वो आइडेंटिफाई करना इजी रहेगा। तो वो सेम कॉन्सेप्ट आपको जर्नल एंट्री में भी यूज़ करना है।
उसको समझने के लिए आप कह सकते हो कि देयर आर न्यूमरस ट्रांजैक्शन इन द बिजनेस। ओके, एक दिन में बिजनेस में कई सारे ट्रांजैक्शन होंगे, तो उन ट्रांजैक्शन की इफेक्ट कहाँ पे आएगी, वो ट्रांजैक्शन कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा, वो कैसे पता चलेगा, यानी कि उस ट्रांजैक्शन को अकाउंट कौन सा मिलेगा, ये डायरेक्शन कौन देगा, ये डायरेक्शन देगी जनरल एंट्री। जनरल एंट्री ही ये डिसाइड करेगी कि कौन सा अकाउंट जो है वो डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा। एज पर दैट ओनली लेजर में फिर उसकी पोस्टिंग की जाएगी। तो विदाउट जनरल एंट्री देयर इज नो अकाउंटिंग सिस्टम कैन एग्जिस्ट। वाई? बिकॉज अकाउंट कैसे प्रिपेयर करेंगे, कौन से अकाउंट में कौन सी एंट्री आएगी, वही पता नहीं चलेगा अगर आपने प्रॉपरली जनरल एंट्री जो है पढ़ी नहीं है, या फिर जनरल एंट्री का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं है। तो ये रहेगी नीड ऑफ जनरल एंट्री। ओके, टू आइडेंटिफाई विच अकाउंट इज अफेक्टेड ड्यू टू पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, ये रहेगा जनरल एंट्री की नीड। और उसके बाद जनरल एंट्री जो है वो पोस्टिंग उसकी होगी रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में। ओके, अब देख लेते हैं फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री। फॉर्मेट में क्या रहेगा, फॉर्मेट से फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह से आप देख सकते हो। ओके, अब यहाँ पे जो ये फॉर्मेट बनता है तो जनरली उसमें क्या लिखा जाएगा, एक तो रहेगी डेट, यानी कि कौन से दिन पे ट्रांजैक्शन हुआ है। उसके बाद अगर चाहे तो सीरियल नंबर भी, यानी कि सीरीज नंबर जो है लिख सकते हैं। से फॉर एग्जांपल 1 जुलाई 2019 सीरीज नंबर हमने लिख दिया, फर्स्ट जनरल एंट्री। यहाँ पे आ जाएगा पर्टिकुलर्स, यानी कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा क्रेडिट हो रहा है, वो अकाउंट के नेम जो है वो यहाँ पे लिखे जाएंगे। आफ्टर दैट LF दैट इज लेजर फोलियो। लेजर फोलियो का आप पेज नंबर भी कह सकते हो कि कौन से पेज नंबर पे इसका अकाउंट है, यानी कि से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मशीन अकाउंट डेबिट ऐसा लिखा, तो लेजर फोलियो नंबर पे यहाँ पे 15 लिखूँ तो उसका मतलब 15 नंबर के पेज पे मशीन अकाउंट्स जो है वो प्रिपेयर किया गया है। तो लेजर फोलियो नंबर यानी कि पेज नंबर ऑफ द पर्टिकुलर अकाउंट। उसके बाद यहाँ पे आएगा एक डेबिट और एक क्रेडिट, यानी कि जितनी अमाउंट यहाँ पे हम डेबिट करेंगे वो यहाँ पे लिखी जाएगी, और जितनी अमाउंट हम क्रेडिट करेंगे वो यहाँ पे लिखी जाएगी। एक बात मैंने पहले ही बता दी कि जितनी डेबिट करो उतनी ही टोटल हमको क्रेडिट भी करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये जो जनरल एंट्री है वो सही नहीं होगी। और से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू कैश। ओके, यानी कि कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया और मशीन अकाउंट डेबिट हो गया। अब ये कैसे हुआ, ये ट्रांजैक्शन अभी नहीं देखते हैं, वो बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ ये फॉर्मेट समझते हैं। तो फर्स्ट मैंने लिख दी डेट, उसके बाद सीरीज नंबर, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो यानी कि पेज नंबर ऑफ लेजर, देन डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। उसके बाद एक यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखा जाएगा जिसको नाम दिया गया है बीइंग। बीइंग मीन्स ये ट्रांजैक्शन है उसकी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन कि ये ट्रांजैक्शन किसके लिए है। तो से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर लिखूँ तो मशीन परचेस। ओके, मशीन परचेस क्यों, क्योंकि मशीन आ रहा है तो उसको हम डेबिट कर रहे हैं और कैश हमें पे करना पड़ा है, इसलिए हमने क्रेडिट किया। तो यहाँ पे ये शॉर्ट इन्फॉर्मेशन भी लिखी जाएगी जिसको कहा जाएगा बीइंग। फिर यही फॉर्मेट फॉलो करके आप जो है वो न्यूमरस जनरल एंट्री पास आउट कर सकते हो। ओके, तो ये रहेगा नीड ऑफ जनरल एंट्री एज वेल एज फॉर्मेट ऑफ जनरल एंट्री। चलिए देखते हैं थर्ड पॉइंट विच इज कॉन्सेप्ट बिहाइंड जनरल एंट्री, यानी कि जनरल एंट्री हम कैसे कर पाएंगे। कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हमको दिया है तो उसके लिए जनरल एंट्री कैसे पास आउट कर पाएंगे। ओके, तो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझने के लिए हमको पहले ये 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है वो समझने पड़ेंगे। इस पे मैंने ऑलरेडी जो वीडियो है वो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेना। टाइप्स ऑफ अकाउंट एज वेल एज गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स। तो अगर आप ये 3 अकाउंट के गोल्डन रूल याद कर लोगे तो आसानी से आप कोई भी जनरल एंट्री जो है वो प्रिपेयर कर सकते हो। तो फर्स्ट जो अकाउंट रहेगा वो पर्सनल अकाउंट है विच इज़ रिलेटेड टू पर्सनस। सेकेंड रियल अकाउंट जो है वो जनरली असेट्स रिलेटेड रहेगा। एंड नॉमिनल अकाउंट है वो इनकम एक्सपेंस रिलेटेड रहेगा। ओके, तो ये जो 3 अकाउंट है उसके गोल्डन रूल अगर हम याद कर ले प्रॉपरली तो कोई भी ट्रांजैक्शन की आप इजीली एंट्री जो है वो दे पाओगे। तो तीनों के गोल्डन रूल क्या है,
पर्सनल अकाउंट रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट क्या रूल है उसका, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी बिजनेस में आएगा उसको डेबिट करना पड़ेगा एज इन द फॉर्म ऑफ असेट्स, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी बिजनेस में से एज अ असेट्स जा रहा है उसको हमको क्रेडिट करना पड़ेगा। सेम वे नॉमिनल अकाउंट में क्या रहेगा, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, जितने भी एक्सपेंस या तो फिर लॉस है उसको डेबिट करो, और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, जितने इनकम और गेन है उसको क्रेडिट करो। अब इसको समझने के लिए पहला ट्रांजैक्शन हम लेंगे। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, फर्स्ट ट्रांजैक्शन हम समझने के लिए ले रहे हैं, मशीन परचेज वर्थ ₹5 लाख, यानी कि कंपनी ने 5 लाख रुपीज़ का जो मशीन है वो परचेस किया है। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, इसलिए हम मान लेते हैं कि मशीन जो है वो कैश में परचेस किया गया है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, टू आइडेंटिफाई अकाउंट्स इन्वॉल्व्स इन द ट्रांजेक्शन। यहाँ पे कहा गया है मशीन परचेज वर्थ ₹5 लाख, तो यहाँ पे हमको 2 अकाउंट कौन से मिलेंगे, एक तो मिलेगा मशीन अकाउंट और दूसरा मिलेगा कैश अकाउंट। ओके, यहाँ पे मशीन है, कैश है, दोनों क्या है, दोनों असेट्स है। कंपनी इसको असेट्स कंसीडर करेगी, कैश जो है वो करंट असेट्स, मशीन जो है वो फिक्स असेट्स, तो ये असेट्स अकाउंट में आएंगे। यानी कि जो रियल अकाउंट है उसका रूल जो है वो यहाँ पे अप्लाई होगा। तो रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, यहाँ पे क्या आ रहा है, कंपनी के पास मशीन आ रही है, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि कंपनी से जा क्या रहा है, इन द फॉर्म ऑफ असेट्स, कैश जो है वो जा रहा है। तो सिंपली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मशीन के सामने डेबिट, वाई बिकॉज इट कम्स इन, एंड कैश के सामने क्रेडिट, वाई बिकॉज इट गोज आउट। तो अगर आप चाहो तो अभी इसी स्टेप से यहाँ पे जनरल एंट्री कर सकते हो, मुझे यहाँ पे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मशीन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, और कैश अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। इट इज़ वेरी इजी। तो यहाँ पे अगर हम देखें, डेट कोई भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे 1 कर देता हूँ समझने के लिए। ओके, तो यहाँ पे एंट्री कैसे होगी, मशीन अकाउंट, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डेबिट। और एक चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये डेबिट है वो पर्टिकुलर कॉलम के बिल्कुल जो कॉलम ख़त्म हो रही है वहाँ पे ही लिखा जाएगा हर बार। डेबिट यहाँ पे इतनी स्पेस अगर बच भी रही है तो डेबिट यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा, वो गलत सिस्टम है, वो गलत हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आपको नहीं लिखना है, आपको डेबिट कहाँ पे लिखना है, ऑलवेज एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर कॉलम, यहाँ पे ही लिखना है। और उसके बाद आ जाएगा टू, जो भी क्रेडिट करेंगे उसको टू करके लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पे कोई क्रेडिट वर्ड यूज़ होगा नहीं, क्योंकि एक वर्ड हमने डेबिट यूज़ कर दिया, तो जनरल एंट्री लिखते समय यहाँ पे क्रेडिट वर्ड नहीं यूज़ होगा। जो भी क्रेडिट है उसको टू लगा के हम लिख देंगे, उसमें क्रेडिट वर्ड जो है वो यूज़ नहीं होगा। लेजर फोलियो नंबर अभी कोई यहाँ पे हम नहीं लिखते हैं। और मशीनरी वर्थ ₹5 लाख हमने वहाँ पे की है, तो डेबिट हो गए 5 लाख, मशीन अकाउंट डेबिट 5 लाख, और टू कैश अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो गए 5 लाख रुपीज़। ओके, तो ये हो गई उसकी जर्नल एंट्री। और एक हमको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, यानी कि बीइंग अगर लिखना है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मशीन परचेस्ड। ओके, और यहाँ पे हम इन कैश ऐसा भी लिख सकते हैं, और मशीन परचेस ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। तो ये प्रॉपर हो गई उसकी जर्नल एंट्री इस ट्रांजैक्शन की। तो फर्स्ट हमने क्या किया, फर्स्ट हमने अकाउंट्स फाइंड आउट किए, कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, कौन सा जो है वो टाइप्स ऑफ अकाउंट इन्वॉल्व है उसमें, उसका रूल कौन सा है, और वो रूल के हिसाब से हमने लिख दी। सो इट इज़ वेरी इजी। ओके, चलिए देखते हैं सेकेंड ट्रांजैक्शन। कंपनी परचेज अ स्टॉक वर्थ ₹10,000 फ्रॉम महेश। इसमें कंपनी जो है महेश के पास से 10,000 रुपीज़ का जो स्टॉक है वो परचेस कर रही है। तो यहाँ पे फर्स्ट हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी 2 इफेक्ट या कौन से 2 अकाउंट्स जो है वो इंक्लूड हो रहे हैं। तो फर्स्ट हमें तो ये तो क्लियरली कहा गया है कि स्टॉक इज परचेज, तो एक तो स्टॉक अकाउंट जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है, और सेकेंड नेम ऑफ अ पर्सन दिया गया है। तो यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे कि जो स्टॉक परचेज है वो क्रेडिट बेस पे है, यानी कि हम यहाँ पे महेश का नाम भी लिखेंगे। वाई, बिकॉज ये नहीं कहा गया है कि स्टॉक परचेज इन कैश, इसलिए हम यहाँ पे महेश का नाम भी लिखेंगे। तो अगर हम देखें तो स्टॉक जो है वो कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में आएगा, वो आएगा रियल अकाउंट में, क्योंकि वो इन्वेंटरी एक करंट असेट्स है। तो यहाँ पे रियल अकाउंट का जो रूल है वो स्टॉक पे अप्लाई होगा। और महेश यानी कि पर्सनल अकाउंट, जो
पर्टिकुलर पर्सन है उसका नेम है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल जो है वो यहाँ पे आएगा। तो स्टॉक में रियल अकाउंट का जो रूल है वो लगाना पड़ेगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, स्टॉक कंपनी के पास आ रहा है तो जनरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट, स्टॉक को हम डेबिट कर रहे हैं। वैसे ही महेश अकाउंट जो पर्सनल है उसका रूल भी हमको देखना पड़ेगा। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे महेश क्या है, रिसीवर और गिवर। यहाँ पे महेश है गिवर, वाई, बिकॉज वो स्टॉक यानी कि इन्वेंटरी जो है वो कंपनी को दे रहा है, गिवर है। तो महेश का अकाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे महेश का जो अकाउंट रहेगा वो हो जाएगा क्रेडिट। अब आपको ये डाउट हो या कोई क्वेरी ऐसी हो कि सर ये दो अकाउंट्स, टाइप्स ऑफ अकाउंट इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे दोनों अकाउंट एक साथ डेबिट हो या दोनों अकाउंट एक साथ क्रेडिट हो, ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्शन नहीं आ सकता? तो कि नहीं, वो ऐसा कॉन्फ्लिक्शन वहाँ पे नहीं आएगा। ओके, कोई टाइप्स ऑफ अकाउंट में कोई एक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो दूसरे में वो क्रेडिट ही होगा, वो कहीं भी मिसमैच नहीं होगा। तो स्टॉक अकाउंट जो डेबिट हो रहा है और महेश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इतना समझ में आ गया। तो अभी आप अपने आप से ये एंट्री कर सकते हो, लाइक स्टॉक अकाउंट डेबिट टू, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट, अमाउंट आ जाएगी 10,000 रुपीज़। क्लियर? बीइंग आप लिख सकते हो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, जैसे मैंने कहा, स्टॉक परचेज फ्रॉम महेश। ओके, तो ये हो गई जनरल एंट्री। तो चलिए देखते हैं फोर्थ और लास्ट स्टेप और लास्ट पॉइंट, विच इज़ स्टेप्स टू पास प्रॉपर जर्नल एंट्री। अगर कोई स्टूडेंट प्रॉपर जर्नल एंट्री पास करना चाहता है तो कौन सा स्टेप जो है उसको फॉलो करने चाहिए। उसमें फर्स्ट इज रीड द ट्रांजैक्शन केयरफुली। जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसको केयरफुली पहले तो हमको रीड करना है। देन आफ्टर आइडेंटिफाई द अकाउंट्स इन्वॉल्व इन द ट्रांजैक्शन, यानी कि जो ट्रांजैक्शन है उसमें कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है। जैसे कि पहले हमने देखा मशीन अकाउंट इन्वॉल्व था, कैश अकाउंट इन्वॉल्व रहेगा। ओके, या फिर से फॉर एग्जांपल स्टॉक अकाउंट, इन्वेंटरी अकाउंट, वेज सैलरी अकाउंट एंड सो ऑन, कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है वो हमको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। उससे ही हमको पता चलेगा कि पर्टिकुलर अकाउंट जो है वो पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है या फिर वो रियल अकाउंट से या फिर नॉमिनल अकाउंट से। उसके बाद थर्ड पॉइंट, अप्लाई द गोल्डन रूल ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ अकाउंट। यानी कि अकाउंट आइडेंटिफाई कर लिया तो वो असेट्स रिलेटेड अकाउंट है तो रियल अकाउंट का जो गोल्डन रूल है वो आएगा। पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है उसका रूल जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा, या फिर नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है उस तो नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है वो अप्लाई करके उसकी इफेक्ट जो है हमको देनी पड़ेगी। फोर्थ पॉइंट, डेबिट द रिस्पेक्टिव अकाउंट एंड क्रेडिट द रिस्पेक्टिव अकाउंट विथ इक्वल अमाउंट। यानी कि आइडेंटिफाई कर लेने के बाद हमको पर्टिकुलर अकाउंट जो है वो डेबिट करना पड़ेगा, यानी कि से फॉर एग्जांपल मशीन है तो मशीन अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, और कैश अकाउंट है वहाँ पे से फॉर एग्जांपल तो कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट करना पड़ेगा विथ इक्वल अमाउंट। यानी कि जितनी टोटल अमाउंट हमने डेबिट की है उतनी टोटल अमाउंट जो है वो क्रेडिट भी होनी चाहिए, ये भी ज़रूरी है। एंड लास्ट पॉइंट, राइट द बीइंग फॉर जनरल एंट्री। यानी कि जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है ट्रांजैक्शन का उसको हम बीइंग कहेंगे, तो वो भी जो है एट द एंड ऑफ, यानी कि जनरल एंट्री के बाद की जो रो होगी उसमें लिखना पड़ेगा। तो अगर ये 5 स्टेप आप प्रॉपर फॉलो करो तो कोई भी ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री आप इजीली कर सकते हो। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में बताएं। इसके रिलेटेड कोई डाउट है, क्वेरी है तो भी आप मुझे पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा टाइप्स ऑफ जनरल एंट्री के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।